क्या ऐसे नंबर होते हैं जिससे दौलत आपकी तरफ खींची आती है या आपके पास पैसा आना बन गया? तो ऐसे ऐसे नंबर्स हैं जिनके लिख के अपने पास रखने चाहिए। देखें, ऐसे नंबर होते हैं जिनके रखने से आपके पास ढेरों बीसियों करोड़ों अरबों रुपया आता है, लोग हासिल करते हैं। अदाद की ही तरफ आने लगा था। डेट ऑफ बर्थ की अहमियत होती है। ठीक है। अब अदाद की वैल्यू में जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 1 तारीख और 10 तारीख, 19 तारीख और यहाँ पे जिनका मुफरद एक होता है, उनको होती है, उन दिनों में होती है, तो वो लोग शम्स की एनर्जी के रिलेटेड होते हैं। ओके। शम्स क्या है? सूरज है, तरक्की है, कामयाबी है, अरूज है। अब 2026 आ रहा है। अब 2026 को हम मुफरद में तब्दील करें तो 101 निकलता है। 1 शम्स है, सूरज है। ठीक है। इस तरह 2025 था जो कि 9 के अदद की एनर्जी थी। मास था। मास किसे कहते हैं? जंग, जदल, लड़ाई, झगड़ा। तो पूरा साल आपको जंगें देखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान इंडिया की जंग हो और दूसरे मुल्कों की दूसरे मुल्कों की जंगें, तो जंगें देखनी पड़ी। अब आ गया 2026। 2026 को हम मुफरत में तब्दील करते हैं तो 10 का अदद है। 10 है शम्स। शम्स क्या है? शम्स है आप लोगों को जोड़ के रखेगा। कैसा आएगा? गोल्ड के ऊपर बड़ी बात चलेगी 2026। पहले ही गोल्ड बड़ा ऊपर चला गया भाई। तो उसी पे बात होगी ना। अब एनर्जी है, सन की एनर्जी है। सन गोल्ड है, तरक्की है, शोहरत है, मुल्कों का जोड़ना है, ब्लॉक बनना है, और ऑयल के ऊपर बात होगी। नजर बद की बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी माशरे के अंदर। बता रहा हूँ कि कोई गाड़ी लेता है, नहीं कोई शादी करता है, कोई कुछ करता है, खुदा न खास्ते उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, वो कहते हैं यार नजर लग गई। इसमें कितनी सच्चाई? 100% से चाहिए। अहादीस से बात सुन लें आप। नजरे बद चलते हुए ऊंट को हंडिया में और गबरू जवान को कब्र में ले जाती है। सही। जादू से ऊपर का दर्जा माना गया नजरे बद। अहादीस देख लें, नजरे बद की दुआएं मौजूद है। सच्चाई क्या है? ये तो कुरान पाक में आपने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वाकया सुना होगा कि जब भाइयों ने शहर में जाना था तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब आप इस शहर में जाओ तो अलग-अलग दरवाजे से जाना, एक दरवाजे से ना जाना, ताकि लोगों की नज़रों में ना आ जाओ। सही। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा था तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने भाइयों से ख्वाब का तज़किरा ना करना, कहीं हसद की वजह से मुश्किल में ना पड़ जाओ। तो हसद हुआ वहां पे। अब हसद जो है वो मेन काज बनता है नजर बद का। हसद ही काज बनता है जादू का। देखो, कायनात की इब्तदा की काज भी हसद से तो हुई। जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदे के लिए इब्लीस को कहा गया करो, तो उसने तो नहीं किया आदम अलैहिस्सलाम को सजदा, तो हसद किया। तो हसद लॉजिक से जन्म लेता है। लॉजिक सोच से जन्म लेती है। सोच में वेव्स है। वेव्स क्या है? जो कि बंदे को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाती है। अहले अरब में लोग कह के नजर लगाते थे। अच्छा। ये इसके ऊपर इत्तकाज करते थे, इसके ऊपर मेहनत करते थे कि इस बंदे का बेड़ा गर्क करना है, देखना है, इसको नजर लगती। कहा नहीं जाता था कि इसकी नजर बड़ी बुरी है, ये काली जुबान वाला है, ये मुंह से जो अल्फाज निकालता है वो हो जाता है। तो ये अटल हकीकत है, हम इससे डिनाई कर ही नहीं सकते।